सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी शहर शहर मस्जिद विवाद पर। संभल जामा मस्जिद विवाद धर्म के साथ साथ सियासी मुद्दा बना हुआ है। एक और जहां हिंदू पक्ष कोर्ट के जरिए न्याय और पूजा का अधिकार मांग रहा है, वहीं विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। पहले संभल अजमेर के बाद अब बदायूं में भी मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ रहा है। हिंदू महासभा ने बदायूं में जामा मस्जिद शमसी को नीलकंठ महादेव मंदिर का क्या बताया। ऐसे में हैदराबाद में बैठे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ASI को घेरने के लिए AI का सहारा लिया। ये वही ओवैसी हैं जो मदरसे की तालीम की वकालत करते आए हैं। ओवैसी ने AI का राग अलापा तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने HI की मांग कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने HI की मांग आखिर क्यों रखी, ये आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि देवभूमि उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर टेंशन क्यों हाई होती जा रही है। दूसरी खबर पप्पू यादव को लगातार मिलने वाली धमकी से जुड़ी है। पप्पू यादव ने अब सुरक्षा कवच का इंतजाम कर लिया है। आखिर ये सुरक्षा कवच पप्पू यादव की रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने एक के बाद एक फिर से पप्पू यादव को जान से मारने की कई धमकियां दे दी हैं। साथ ही ये भी कहा है कि लॉरेंस के गुर्गे ने उनके इतने करीब हैं कि उनके बॉडीगार्ड, जो बॉडीगार्ड्स पप्पू यादव के आसपास हैं, वो भी लॉरेंस के गुर्गे इतने पास पहुंच चुके हैं कि बचा नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आखिर AI पर आकर क्यों खड़ी हो गई है, क्यों AI और HI की चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात इसी की करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहां राजनीतिक पर्यटन करेंगे। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। संभल का माहौल पूरी तरह से अब शांत है, उसको फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। AI के बाद HI की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंस। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। मस्जिद बनी है 850 साल पहले, तो इसका मतलब कि मंदिर तो अस्तित्व में नहीं है। संभल में कैसे यहां पर हरिहर मंदिर की चर्चा जोरों पर थी, कैसे दंगे हुए, फिलहाल सर्वे के बाद किस तरह के हालात हैं, न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, तमाम चीजें होती दिखाई दे रही हैं आपको। इस बीच अजमेर का मामला भी सुर्खियों में रहा और अब बात हो रही है यहां पर बदायूं की जामा मस्जिद शमसी की, जिसके नीलकंठ होने का दावा भी किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए 3 तारीख को सुनवाई होनी है कि इस केस की जो पोषणीयता, यानी इसे ये केस सुनने योग्य है कि नहीं, ये दावा सुनने योग्य है कि नहीं, इसको लेकर फैसला होना। लेकिन उससे पहले तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बयानवीर तमाम मैदान में कूदते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका ऐसा है कि इसे भुनाने से कोई भी चूकना नहीं चाहता। सभी के सपने, सभी के ख्वाब 27 के चुनावों को लेकर हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी। और ऐसे में उन्होंने नया टर्म दे दिया, ओवैसी ने तो नया टर्म दे दिया है AI। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आखिर क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और बाबा बागेश्वर ने इस सवाल का, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ASI की बात कर रहे हैं, उसका जवाब कैसे HI के जरिए दिया है, ये आज आपको पहले बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको जरा बदायूं की तस्वीर दिखा देते हैं, आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि बदायूं में नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया है। ये जो जामा मस्जिद है शमसी, इसी को लेकर ये दावा किया गया और मामले पे एक बार सुनवाई हो चुकी है और अब जो 3 तारीख को सुनवाई होगी उसमें यह तय होना है कि इस केस की पोषणीयता कितनी, यानी कि ये जो दावा है इसे सुना जाएगा या नहीं, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं और इसी पर आपको बताएं कि पूरा मामला चल रहा है और अब बदायूं चर्चा में आ गया है संभल के बाद। लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, चलिए पहले पूरी खबर आपको बता देते हैं। बदायूं का जो नीलकंठ और यहाँ पर शाही जामा मस्जिद शमसी को लेकर विवाद क्या है, चलिए आपके सामने पहले वो जानकारी रख देते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बदायूं में संभल जैसा मामला सामने आया है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और यहाँ पर जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है और बदायूं की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि यह मामला जो दावा किया जा रहा है वो सुनने योग्य है या नहीं। लेकिन जो दावे किए गए, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है इसको लेकर, हिंदू पक्ष की क्या दलील है, वो भी अब आपको बता देते हैं। बदायूं मामले में दोनों पक्षों की क्या दलील है, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद करीब 850 साल पुरानी और मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्लियरली कहा जा रहा है। हिंदू महासभा को याचिका लगाने का अधिकार नहीं है, ये भी कहा गया, और कहा कि याचिका का आधार नहीं है, इनके पास सॉलिड बेस नहीं है, और ऐसे में जो याचिका है ये खारिज हो जाएगी, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। अब हिंदू पक्ष ने क्या कहा है, अब हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, ये जानकारी आपको दे देते हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है। गुलाम वंश के शासकों ने ये मंदिर तोड़ा था और मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर का अस्तित्व था, यह हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार ऐसे में दिया जाए और पूजा के अधिकार की मांग को लेकर ही यहां पर यह पूरा मामला चल रहा है। लेकिन हमने दोनों ही पक्षों के वकीलों से भी बात की, क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आधार मजबूत नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि जो ग्राउंड्स हैं वो काफी मजबूत हैं। दोनों ने क्या कहा, सुनिए जरा। ना तो हिंदू महासभा को कोई राइट है, हिंदू महासभा से क्या ताल्लुक है यहाँ का मंदिर का, और मंदिर अस्तित्व में ही नहीं है। जो इन्होंने खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और मस्जिद बनी है 850 साल पहले। तो इसका मतलब कि मंदिर तो अस्तित्व में नहीं है। तो लिहाजा दावा जो इन्होंने किया है कि हमें ना रोका जाए पूजा करने की, और आज तक कभी जो है वहाँ नहीं पूजा हुई, जो है नमाज होती रही वही हो रही है, लिहाजा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है, और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन वाद की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है, और सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है, और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। 3 तारीख के लिए समय लिया गया है, 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। ऐसे हो सकता है कि जहां मंदिर मस्जिद हो रहा हो असदुद्दीन ओवैसी वहां ना आए, तो असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपनी मुस्लिम के रहनुमाओं बनने की जो कोशिश है वो दिखाने की कोशिश की। और ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को उन्होंने यहां पर प्रश्न इसको लेकर किया है, कहा है कि निशाना बनाया गया है। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्वीट में, देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि फिर से असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले संभल पर भी बोलते दिखाई दे रहे थे, और अब फिर से इस पर उन्होंने बोला है। तो आखिर असदुद्दीन ओवैसी इतने नाराज क्यों हो गए, इतने खफा क्यों हो गए, क्या उन्होंने ट्वीट में कहा? हमने आपको ट्वीट दिखा तो दिया, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। जामा मस्जिद को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जिस तरह से मंदिर बताया गया उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। और ये बदायूं मामले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया है AIMIM चीफ की, और असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई पर सीधे सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करता है, यूपी सरकार भी इस मामले में पार्टी है, ये भी कहा है इस ट्वीट में। दोनों सरकारें 1991 एक्ट के मुताबिक अपनी बात रखें। 1991 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र, जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद होता है उसको लेकर इस एक्ट का जिक्र आप बार बार सुनते हैं, और यही एक्ट का जिक्र अभी फिर से ओवैसी साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई की बजाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की बजाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो समय समय पर कहीं ना कहीं भड़काते भी रहते हैं। अभी जो संभल का मामला है तब भी इनके भड़काऊ बोल सामने आए थे। और ये वही ओवैसी हैं जो कहते हैं कि जो मदरसों में तालीम मिल रही है वो बिल्कुल ठीक है, तालीम मिलनी चाहिए, और अचानक सहूलियत की राजनीति के हिसाब से AI का भी इन्होंने जिक्र छेड़ दिया। यानी नए सिरे से डाइवर्ट करने की कोशिश ये पूरी चर्चा को यहाँ पर करना चाह रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है। उन्हें खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद का मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 850 साल पुरानी है, वहीं हिंदू महासभा ने कोर्ट में दावा ठोका है कि गुलाम वंश के शासकों ने नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई थी। ऐसे में हिंदुओं को यहां पूजा का अधिकार दिया जाए। हम अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है,
और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। बदायूं में हिंदू महासभा ने जो दावा किया है उस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन जज फैसला करेंगे कि ये दावा सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट इस दावे पर फैसला करे उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से सियासतदानों ने संभल के मुद्दे पर बयानबाजी करके संभल का माहौल बिगाड़ा, वैसी ही कोशिशें बदायूं में भी शुरू हो गई हैं। एएसआई और जजों को कटघरे में खड़ा करना विपक्षी नेताओं की आदत बनती जा रही है। तभी तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एएसआई के साथ साथ यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भड़काऊ भाईजान ने बदायूं के मुद्दे पर ट्वीट किया तो बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये तो मतलब पागलपन वाला बयान है। हिंदूवादी लोगों पे या इस्लामवादी लोगों पे या सिखवादी लोगों पे लगाम लग, ये भाषा तो पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। आपराधिक व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज में नफरत की भाषा बोलने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहा है। जहां संभल के पत्थरबाजों को शहीद और मासूम बताने की कवायद चल रही है, वहीं हैदराबाद में बैठे भाईजान वर्शिप एक्ट का हवाला देकर मुगलों की निशानी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष हर मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए न्यायालय पर सवाल खड़ा करने से भी बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष के ऐसे नेताओं को करारा जवाब दे रही है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय होता है और न्यायालय के आदेश को मानना हमारा एक परम कर्तव्य होता है, धर्म भी बनता है। लेकिन विपक्ष के लोग यदि न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे तो वो किसके आदेश को मानेंगे? न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको मानना चाहिए। फिलहाल बदायूं के मुद्दे पर हिंदू महासभा सबूतों के साथ कोर्ट पहुंची है। ऐसे में देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अगर ये याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो बदायूं मस्जिद मामले में सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।